रखिएगा। हो सके स्टार्ट कर क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? 1 केल्विन, 2 कैंडेला, 3 कैलोरी, 4 एम्पियर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 केल्विन। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? 1 एक्सरे किरणें, 2 परावैंगनिक किरणें, 3 गामा किरणें, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 गामा किरणें की। गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है दोस्तों वो सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? वो तो सभी जानते होंगे दोस्तों, निश्चित ही 90% स्टूडेंट जानते होंगे। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। पहला लाल नहीं, ऑप्शन 2 हरा, ऑप्शन 3 बैगनी, ऑप्शन 4 नीला। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 बैगनी। बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है दोस्तों, और लाल रंग का सबसे प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग का, और बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? 1 टंगस्टन, 2 लोहा, 3 सीसा, 4 कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 टंगस्टन। विद्युत का जो बल्ब होता है दोस्तों, देखते होंगे 100 वाट का जो बल्ब होता है, जो बना होता है जिससे रोशनी होती है, वो फिलामेंट, उसी को फिलामेंट कहते हैं। और वो जो बना होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस है? ऑप्शन 1 नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन 2 अमोनिया, ऑप्शन 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन 4 तीनों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखिएगा दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसाने वाली गैस है। और जो दोस्तों अमोनिया जो है, जो मानव मूत्र होते हैं वो अमोनिया के कारण ही बहुत ज़्यादा तीखा गंध करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अमोनिया के कारण ही तीखा गंध करता है मानव मूत्र। और कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस होती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? 1 मोसले, 2 मेंडलीफ, 3 न्यूलैंड, 4 मेंडल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 मेंडलीफ। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मेंडलीफ ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। हाँ दोस्तों, मैंने एक बात बताना भूल गया कि लास्ट में हमने आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आप 20 में से कितने कर पाते हो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों आगे कर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? 1 सोना, 2 बॉक्साइट, 3 लोहा, 4 चांदी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 लोहा। हेमेटाइट लोहा धातु का अयस्क है दोस्तों, याद रखिएगा, लोहे का। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, पीतल किसका मिश्रण है? वे सभी जानते होंगे, निश्चित रूप से सभी जानते होंगे, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 तांबा और निकेल नहीं, ऑप्शन 2 तांबा और जस्ता, ऑप्शन 3 तांबा और एल्युमिनियम, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो सकता है, सुनो, तांबा और जस्ता, ऑप्शन 2। तो चलिए आगे कर बढ़ते हैं। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। डीएनए का प्रमुख कार्य है? 1 प्रोटीन संश्लेषण, 2 कोशिकीय शोषण, 4 अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन, 4 तीनों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन डीएनए का प्रमुख कार्य है दोस्तों, याद रखिएगा। हो सके तो नोट डाउन करते चल जाइएगा नोटबुक में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, विश्व की सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? ये भी सभी जानते होंगे। ऑप्शन 1 कौवा नहीं, ऑप्शन 2 गौरैया नहीं, ऑप्शन 3 हमिंग। हाँ, हमिंग हो सकता है क्या होगा ये, और सारस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 हमिंग। गौरैया बिहार की राजकीय पक्षी है दोस्तों, याद रखिएगा। हमिंग बर्ड जो है विश्व की सबसे छोटी पक्षी है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भोजन में उपस्थित शर्करा को मल्टोज में बदलता है कौन? टाइलिन, 2 रेनिन, 3 पेप्सिन, 4 लाइपेज। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 टाइलिन। भोजन में उपस्थित शर्करा को मल्टोज में बदलने का कार्य टाइलिन का है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि स्थित होती है कहाँ पर? 1 मस्तिष्क में, 2 पेट में, 3 गले में, 4 उदर में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि जो है दोस्तों मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि है दोस्तों, याद रखिए। और गले में जो
ग्रंथि होती है दोस्तों उन्हें थायराइड ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, 13वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? 1 काम से, 2 शिक्षा से, 3 पंचायती राज से, 4 स्वास्थ्य से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? 1 वीणा, 2 सितार, 3 बांसुरी, 4 तबला। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 वीणा। औरंगजेब वीणा बजाते थे दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा जरूर। पहला हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 1 दिल्ली, 2 कोलकाता, 3 देहरादून, 4 हैदराबाद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 देहरादून। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? 1 जलोढ़ मिट्टी, 2 काली मिट्टी, 3 लेटेराइट मिट्टी, 4 कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है। तो चलिए आगे कर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को कहा जाता है? 1 बग, 2 एंटीवायरस, 3 माइक्रोवायरस, 4 तीनों नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 माइक्रोवायरस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को माइक्रोवायरस कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये कंप्यूटर से संबंधित था प्रश्न। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? ऑप्शन 1971, ऑप्शन 2 1954, ऑप्शन 3 1980, ऑप्शन 4 1990। तो इसका आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन 2 1954 में वेंकट रमन को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और 1971 में प्रथम महिला इंदिरा गांधी को दिया गया था भारत रत्न। और 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। 1971 में इंदिरा गांधी को, जो कि भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला थी, और 1980 में मदर टेरेसा को, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? ये तो सभी जानते होंगे दोस्तों। 1 क्रिकेट, 2 टेनिस, 3 हॉकी, 4 फुटबॉल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 हॉकी। मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी से था दोस्तों। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, और उन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हेड्स एंड टेल्स के लेखक कौन है? यानी हेड्स एंड टेल्स नामक एक पुस्तक है दोस्तों, तो उनके लेखक कौन है? 1 राजीव गांधी, 2 मेनका गांधी, 3 नारायण, 4 देवदत्त। तो इसका आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन 2 मेनका गांधी। हेड्स एंड टेल्स के लेखक मेनका गांधी है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हमारा 20 प्रश्न कंप्लीट हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए आपके लिए देखते हैं आपका प्रश्न क्या है। तो आपके लिए एक प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन डैश है? यानी रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन क्या है दोस्तों, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, ताकि इस एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियो होते हैं अच्छे वो हम आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।